हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम मंगलवार व्रत कथा व विधि। यदि जातक की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में हो और मंगल की अशुभ दशा चल रही हो, उस समय मंगल ग्रह के व्रत करके मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत किया जा सकता है। मंगल देव की शांति के लिए लगातार 21 मंगलवार तक व्रत रखना चाहिए, या फिर जो हनुमान जी के भक्त हैं वह जीवन भर व्रत रख सकते हैं। ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करके 21 या 45 व्रत करने चाहिए। हो सके तो ये व्रत आजीवन रखें, बिना सिला हुआ लाल वस्त्र धारण करके बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः की 1, 5 या 7 माला जाप करें। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। इस दिन गुड़ से बने हलवे या लड्डुओं का दान करें और स्वयं भी खाएं। गुड़ से बना कुछ हलवा आदि बैल को भी खिलाएं। मंगलवार के व्रत के दिन अपने मस्तक में लाल चंदन का तिलक करें। मंगल देव की प्रतिमा अथवा मंगल ग्रह के यंत्र को स्वर्ण पात्र, रजित पात्र, ताम्र पात्र अथवा भोजपत्र पर अंकित करके उसकी विधिवत षडोपचार से पूजा आराधना करके यथाशक्ति मंगल देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, तो ये थी विधि विधान। अब हम व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता की अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदने देती थी। एक दिवस मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है और भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस जगह भोजन बना लेना। ये फिर मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लीपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु गोबर से लीपना नहीं चाहती। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ वह तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है। महाराज, बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज, अब तो कुछ आपको करना है, कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगूठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। अब भोजन बना चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या ये संभव है? क्या अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। अब हम दूसरी व्रत कथा सुनेंगे। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी। उसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी के
एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कुटुंब में विवाह के कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, अतः हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान का भोग लगाकर ही अन्न पानी ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दे सचेत किया और कहा, मैं तेरे से ही अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी द्वारा दिया गया सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करके देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, ये बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दिए और ये बालक मुझे दिया। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, ये उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। बालक को कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, ये बालक मैंने दिया है। पति ये जानकर हर्षित हुआ। वे पति पत्नी मंगलवार का व्रत करते हुए और अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की मंगलवार की व्रत कथा। आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। राधे राधे, हरे कृष्णा।